बच्चों मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ट्रिक लगानी ही पड़ती है, उसको किसी थियोरेटिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। और ये जो सवाल है एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसकी ट्रिक आपको सीखनी ही पड़ेगी। और जो ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक यूज करके विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उस पर फॉर्मूला जो यूज होना है वो यूज होगा साइन सी प्लस साइन डी का। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और हम इस तरह से वर्कआउट करेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे कि कुछ पार्ट इसमें कट हो जाएगा। और जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे, इसकी वैल्यू निकालनी थी। साइन 7x है, 6 साइन 5x है, 17 साइन 3x है, प्लस 12 साइन x है। यहाँ कोई भी दूसरा फार्मूला अगर लगाने की कोशिश करेंगे बिना जाने तो बहुत मुश्किल है। और अगर हम इसको जो ट्रिक है मैं बताने जा रहा हूं उसको यूज करेंगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बच्चों को तो इसका आंसर भी पता होता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के जो सवाल हैं 10-12 सवाल हैं, तो आप कौन कौन सा आंसर याद रखेंगे वो भी एक गलत बात हो जाती है। बात यह है कि हैंड टू हैंड शॉर्ट ट्रिक यूज की जाए और सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, इसमें जो न्यूमरेटर है उसको हम वर्कआउट करेंगे डिनोमिनेटर को देखते हुए। ठीक है, हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है साइन सी प्लस साइन डी का, और साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट में लेके आ जाता है। ठीक है, ये इसका काम है। अब हम क्या करेंगे कि हम लिखने जा रहे हैं न्यूमरेटर को। अब आप इस चीज को देखते चलिए और ये समझिए कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं चाहता हूं पूरा जो डिनोमिनेटर का ये जो फैक्टर है, ये पूरा जो पार्ट है ये कट हो। हम ऊपर न्यूमरेटर में ऐसा कुछ क्रिएट करें कि एक पूरा का पूरा ये कट हो जाएगा। राइट, जब आप इस चीज को सीख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज बचेगी वो एक छोटा सा नंबर बचेगा, cos x है या 2 cos x है, sin x है या 2 sin x बचने वाला है। ठीक है, बहुत मस्त चीज है सीखने की। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हम कैसा लिखेंगे, हम न्यूमरेटर को लिखेंगे इसको देखते हुए कि मुझे sin 6x मिले। तो sin 6x कैसे मिले, फॉर्मूला ये यूज हो रहा है और हमें न्यूमरेटर को लिखना है डिनोमिनेटर को देखते हुए। ठीक है, हमें पता है कि यहां पे एक जो पार्ट है पहले वाला साइन वाला, वो c प्लस डी बाई 2 दोनों एंगल्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहां पे जब मुझे ऐसा साइन 6x चाहिए तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में एक तो साइन 7x ले लूंगा। ठीक है, देखते चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। साइन 7 लूंगा और 7 में कितने ऐड करूं और 2 से डिवाइड करूं कि मुझे साइन 6x मिल जाए। तो 7 5 12 होते हैं। तो यहां से मैं एक साइन का 5x एक यूज कर रहा हूं, खाली साइन 5x यूज कर लिया। अब होगा क्या, जब यहां फॉर्मूला लगेगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 7 प्लस 5 12 बाई 2 यानी साइन 6x बनेगा। तो वो जो एक पार्ट बनेगा वो कॉमन में निकल जाएगा, तो वो उस तरह से वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पे। अगले में देखिए यहां ऑलरेडी 5 है, तो यहां पे एक 5 आप लिख के रखिए, यहां पहले से 5 लिख के रखिए। और अब 5 कैसे बनेगा, 5 यहां पे बनाना है मुझे, साइन 5x बनाना, ये तो ये हो गया। 4x बनाना है मुझे, 4x बनाना है। तो एक तो मैं यहां जो मैंने यहां साइन 5x यूज किए हैं 5 टाइम्स लिख रहा हूं, तो एक ही मेरे पास में अब साइन 5x बचा हुआ है। ठीक है, तो साइन 5x और बनाने हैं मुझे 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 और 3 8। ठीक है ना, 5 और 3 8, 8 से अगर 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4x आएगा। तो यहां पे मैं साइन 3x यूज कर लूंगा। बोले ऐसा क्या क्या मतलब रहा इसका, कि मैंने 5 टाइम्स ऑफ साइन 3x को यूज कर लिया। 5 टाइम्स, 17 में से 5 गए, अभी 12 बच रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, यहां जब ये यूज होगा फॉर्मूला तो क्या बनाएगा, ये साइन 5x प्लस साइन 3x, 2 साइन 5 प्लस 3 8x, 8x डिवाइडेड बाई 2 साइन 4x बन जाएगा। और वो उसको कैंसिलेशन में यूज में आएगा। देखते चलिए ध्यान से, है ना। अच्छा,
अब हम तीसरे पार्ट को भी लिखने जा रहे हैं। अब मेरे पास में क्या बचा, 5 sin 5x था, ये तो पूरा यूज हो गया, sin 7x पूरा यूज हो गया, और sin 5x ये 5 टाइम्स मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो खाली मेरे पास में एक था वो भी यूज हो गया। ठीक है, sin 5x की बात कर रहे हैं तो sin 5x एक ही रहा और 5 टाइम्स ये रहा। ये यूटिलाइज हो चुके हैं पूरे। इसमें देखें 17 टाइम्स sin 3x था, 17 टाइम्स था, उसमें से 5 बार मैंने यहां यूज कर लिया तो मेरे पास में 12 बार बचा, और यहां पे भी तो 12 ही है, तो 12 बार sin 3x बचेगा प्लस, और ये जो 12 sin x है लास्ट वाले, उसका हम sin x लिख देंगे। मेरे ख्याल से काम कंप्लीट हो चुका। यही मेन वर्कआउट होता है गाइस। इसको अगर आपने कर लिया तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 7 5 12 12 और डिवाइडेड बाई 2 साइन 6x लिखेंगे, और कॉस का क्या आएगा, c माइनस डी बाई 2, यानी 7x माइनस 5x, 2x बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 तो कॉस x आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया, प्लस 5 टाइम्स ऑफ इसमें 2 भी आता है, ध्यान रखेंगे, है ना, 2 आता है, 2। अब साइन ऑफ क्या आएगा, 5 प्लस 3 8, 8x बाई 2 4x बनेगा। ठीक है, और कॉस का कितना बनेगा, कॉस का बनेगा c माइनस डी बाई 2, 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2, x बचेगा। और इसी तरह से 12 टाइम्स साइन सी प्लस साइन डी यूज करेंगे, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स 4x से 2x बचेगा, और कॉस का कितना बचेगा, 3x माइनस एक्स, तो बचेगा 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 x बचेगा, राइट। तो अब पूरे में से मैं एक काम कर लेता हूं कि इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं जो मुझे चाहिए था। ठीक है ना, यहां देखें आप क्या क्या चीज कॉमन निकल रहा है, 2 cos x निकल रहा है, 2 cos x निकल रहा है, और 2 cos x निकल रहा है। जब आप पूरे में 2 cos x कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या, देखिए 2 cos x sin 6x बचेगा, sin 6x बच गया। ठीक है, प्लस का sin 6x बच रहा है, प्लस का आपके बच रहे हैं 2 cos x कॉमन में गया है ना, 5 टाइम्स ऑफ sin 4x बचेगा, प्लस 2 cos x 12 sin x बचेगा, 12 sin 2x बचेगा। ठीक है ना, sin 2x बचेगा। इस पूरे न्यूमरेटर को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और रिप्लेस जब आप कर दोगे, अब तो वैसे आंसर बिल्कुल आ गया, मुझे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर को हम उससे शिफ्ट करेंगे इस चीज़ से, तो ये पूरा ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाने वाला है। ये वाली चीज़ जो न्यूमरेटर है ना, ये उठा के यहाँ रखो, आप इस जगह रखो, तो इसमें ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर से कट हो जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा खाली इतना, ये बचेगा 2 cos x, 2 cos x बचने वाला है, और इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। ये जो सवाल है, ये इसकी जो ट्रिक है जिस तरह से मैंने बताई, इस तरह के 10-12 सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक सीख ली तो फिर याद रखिए कि फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चों को आंसर भी पता होते हैं, लेकिन कई बार वो गड़बड़ करता है। रटना गलत चीज़ है और शॉर्ट ट्रिक लगाना ज़्यादा बेटर है।